Today, the total numbers of pendency of cases in our country is around 4 crore 90 lakhs. 4 crore 90 lakhs is a huge numbers, especially when you think about so many people are unable to get justice. Pendency means delay of justice. Delaying of justice is denying of justice. When we are talking about access to justice, we must ensure that the justice must be delivered at the fastest possible pace. So, delivery of justice is a critical component here. The only way to reduce the rate of pendency is by coming together between government and judiciary. We'll have to come together. Technology will play a very, very critical role. So this E-Committee has initiated an E-Court project, now phase 3, which is almost at the final stage. The proposal will consume a huge amount of money also because it's very ambitious proposal. I'm not telling the figures and all because it has to go to the cabinet. So it is in the final stage. The E-Committee has approved it. The EFC note has been already done. And I am very hopeful we can bring it to the cabinet as soon as possible. Honorable Prime Minister Modi ji has been more than what we can call positive. More than positive. He is in fact very proactive in terms of providing assistance, whatever is the demand from the जुडिशरी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और इस बीच एक बार फिर से केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रशासनिक है, ना कि न्यायिक प्रक्रिया है। इसी के साथ ही उन्होंने आईबी और रॉ को लेकर के भी बहुत बड़ी बात कही थी। उनका कहना है कि अगर न्यायपालिका और सरकार साथ मिलकर के काम करती है तो जो देश में लाखों केसेस आज पेंडिंग पड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा और ये जो केसेस हैं वो भी खत्म हो जाएगा। बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रशासनिक मामला है, न्यायिक मामला नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी का नेतृत्व जारी रखने पर सहमति जताई है। वो सुप्रीम कोर्ट की सभी समितियों के मुख्य संरक्षक हैं। बता दें कि भारत और न्यायपालिका के बीच कॉलेजियम विवाद लंबे समय से चल रहा है। एक दिन पहले ही दिल्ली बार एसोसिएशन के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर के तमाम बातें बोली थी। अब उन्होंने ये कहा है कि न्याय विभाग में अच्छा काम करने वालों को ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को लेकर अवार्ड मिला है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को मैं कोर्ट्स के लिए बधाई देता हूं। इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने रॉ और इसी के साथ ही आईबी की रिपोर्ट को लेकर के भी अपनी बात रखी है। बता दें कि रिजिजू ने कहा कि रॉ और आईबी की रिपोर्ट पब्लिक किया जाना चाहिए, वो एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि कमेटी, सुप्रीम कोर्ट और न्याय विभाग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुल 4.90 करोड़ मामले देश में लंबित हैं। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। उन्होंने कहा कि जस्टिस डिलीवरी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है और तकनीक इसमें अहम भूमिका निभाएगी। सरकार और अदालतें साथ मिलकर के काम करेगी ताकि लोगों को समय पर न्याय मिले। कानून मंत्री ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के संयुक्त प्रयास से देश में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही कानून मंत्री ने यह भी कहा कि इसमें काफी ज्यादा पैसा भी खर्च किया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के साथ मिलकर सरकार न्याय प्रक्रिया में गति लाने का प्रयास कर रही है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और आज मैं कॉलेजियम पर बात करूंगा तो ई-कमेटी का अच्छा काम छिप जाएगा। साथ ही किरण रिजिजू ने कहा कि रॉ और आईबी की रिपोर्ट पब्लिक किया जाना है।
वो एक गंभीर विषय है। साथ ही उनका कहना है कि मैं या किसी को न्यायिक आदेश पर टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैंने कई नेताओं और लॉयर्स के कमेंट देखे हैं। मेरा कहना है कि न्यायिक आदेश के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक मामले और न्यायिक आदेश बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही कानून मंत्री ने कहा कि मैं सरकार और न्यायपालिका के बीच एक माध्यम हूं। तमाम विषयों पर मेरी सीजीआई से चर्चा भी होती है। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि वकील सौरभ कृपाल की हाईकोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश पर सरकार की ओर से कॉलेजियम को भेजी गई रॉ और आईबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना गंभीर विषय है। लेकिन आज हम ई कमेटी को मिले अवार्ड पर चर्चा कर रहे हैं। सही समय पर इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने यह कहा था कि जजों को एक बार जज बनने के बाद आम चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है, उनकी सार्वजनिक जांच भी नहीं होती है। ऐसे में ये तो साफ है कि जजों को आम जनता नहीं चुनती हो। यही वजह है कि जनता जजों को बदल भी नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता आपको देख नहीं रही है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सारी चीजें जनता के सामने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सरकार और न्यायपालिका के बीच कोई समस्या नहीं है। आज जो सिस्टम चल रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा या फिर कोई सवाल नहीं उठेगा। ऐसा सोचना भी गलत है। कई बार सिस्टम में बदलाव भी जरूरी होता है। हमारी सरकार और पहले की सरकारों ने जरूरत पड़ने पर संविधान के अनुच्छेद में भी बदलाव किए हैं। इसलिए कभी भी बदलाव को नकारात्मक तरीके से ही नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम को लेकर जो बातें आज हो रही है वो निराधार। आपको बता दें, जहां किरण रिजिजू बार बार ये कह रहे हैं कि न्यायिक आदेश पर किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तमाम नेता आजकल इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें, देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सीधे तौर पर इस पर टिप्पणी की है और आरोप लगाते हुए कहा कि अब जो बीजेपी सरकार है उन्होंने केंद्र पर कब्जा कर लिया है और जिस तरीके से उनके लॉ मिनिस्टर बातें कर रहे हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब न्यायपालिका पर भी वो अपना जोर चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से किरण रिजिजू इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और इसी के साथ ही दुर्गेश पाठक ने भी इस मामले को लेकर के एलजी पर सवाल उठा दिया और उनका कहना है कि जनता कौन से एलजी को चुनती है जो कि आज दिल्ली पर शासन कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर सीधे तौर से आम आदमी पार्टी के द्वारा यह हमला बोला गया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो एलजी नियुक्त किए जाते हैं किसी राज्य में, जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं या फिर उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, वो दरअसल पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन में होता है, राष्ट्रपति के अधीन में होता है कि वो कौन से राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल को किसी स्टेट के लिए चुनती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जजों की बात करें तो जो जजों का फैसला है वो दरअसल कॉलेजियम प्रणाली के तहत लिया जाता है और कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही किसी जजों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे में ये जो टिप्पणी की जा रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से, इसका भी लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब किसी भी मामले को लेकर के पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास एलजी के लिए निकालने के लिए किसी भी तरीके के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बता दें, ये जो पूरा मामला है वो सरकार और कॉलेजियम सिस्टम पर विवाद जो है वो काफी ज्यादा गहराता जा रहा है। कॉलेजियम ने जस्टिस सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसे कि केंद्र सरकार ने जवाब के साथ ही रिजेक्ट कर दी। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जजों के बारे में सारी जानकारी को सार्वजनिक करने का फैसला किया है। सौरभ कृपाल समलैंगिक है और उनके पार्टनर विदेशी हैं। ऐसे में कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने रॉ और आईबी की रिपोर्ट का हवाला देकर कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए भेजा था और कॉलेजियम ने इस रिपोर्ट की आपत्ति को सार्वजनिक करके कहा था कि सेक्सुअल प्रेफरेंस के आधार पर नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।